बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फौजी और सिविल क़यादत का एक इंतहाई आम इजलास मुनक्कद हुआ है। कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है। 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से इस अलामिये के अंदर क्या कुछ है और सरगोदा से इलेक्शन मुलतवी होने की खबर का असल मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। 130 मिनट के इजलास से पहले 45 मिनट की जो कॉल है उसकी क्या अहमियत है और एक सीनियर सहाफी ने इस हवाले से क्या दावा किया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि थोड़े जो है वो सब्सक्राइबर रह गए हैं। 3 लाख सब्सक्राइबर का जो हदफ है वो मुकम्मल होने में। अब सूरत हाल ये है कि ईरान और पाकिस्तान का जो मामला बना, आपने देखा दोनों तरफ जो है वो ईरान ने हमला किया, फिर पाकिस्तान ने अपना बदला लिया, गोल बराबर हुआ। लेकिन आगे मजीद ईरान और पाकिस्तान का जो तनाव है वो ज़ाहिर है दोनों बरादर ममालक हैं, रोज हजारों लोगों का आना जाना है, तो उन दोनों ममालक के लिए अच्छा नहीं है। अब इस तनाजर के अंदर और खास तौर पर 8 फरवरी जो इलेक्शन का दिन है उससे पहले का जो मंजरनामा है, और आप देख रहे हैं कि मुसलसल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां और नवाज शरीफ मरियम नवाज के हवाले पूरा मुल्क करना, बिलावल जरदारी के लिए खुला जो है वो छूट देना, सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर बाकायदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो कुचलना, ये इलेक्शन के बाद का जो नक्शा है वो भी वादे कर रहा है। और प्लान सी जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे हैं, वो प्लान सी के हवाले से भी अब साजिशी थ्योरीज जो मुखालफिन है वो मैदान में कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता इस तरह के जो लोग हैं वो खुद कोई ऐसा काम करके वो और कोई पीटीआई के खाते में डाल दें। लेकिन जो इस वक्त बताया जा रहा है प्लान सी वो नहीं है। और अगर हम देखें तो जिस तरह इलेक्शन का जो है वो माहौल बनाने के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हैं सरकारी सतह पे ताकतवर हलकों की तरफ से, उसके अंदर जो अदलिया का किरदार है, लाहौर हाईकोर्ट के 3 जजेस ने जिस तरह का किरदार अदा किया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक आम जज वो जिस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए चंद हमारे कानून के मुहाफिज हैं काजी साहब की सरबराही में, वो बहुत सारे उनके फैसलों पर सवालात भी हैं, बहुत तनकीद भी हो रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सरगोदा का इलेक्शन एक हल्के का मुलतवी हुआ है, ये असल में वहां के जो उम्मीदवार हैं, ये हल्का NA85 है। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने उस हल्के का जो इंतखाब है वो रोक दिया है। यानी 8 फरवरी को NA85 के अंदर इलेक्शन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आजाद उम्मीदवार सादक अली उनकी वफात हो गई है। जब भी कोई उम्मीदवार जब इलेक्शन होना और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए तो फिर वो इलेक्शन मुलतवी करना पड़ता है। अब ये जो है वो आजाद उम्मीदवार थे और इनका डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। अब मैं आपको अलामियत से पहले एक चीज बता दूं, कामरान खान उन्होंने एक दावा किया और दावा उन्होंने ये किया, कौमी सलामती का जो इजलास है ज़ाहिर है उसके अंदर सर्वसद चीफ होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, वजीर खारजा, दाखिला, दिफा और वजीर आजम निगरान, ये सारे ज़ाहिर है उसके अंदर मुंतखब मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है जो रजीम मौजूद है वो एक ही पार्टी है, आप समझे। वो इजलास के अंदर जो है ये बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका है। अब उसके अंदर वो बैठे हैं। अब वहां पे कामरान खान ने यह दावा किया कि कौमी सलामती कमेटी, पहले तो उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी आ रही है, ये हफीज जो है वो उन्होंने भी बात की, न्याजी साहब ने। लेकिन फिर कामरान खान उन्होंने कहा जी कौमी सलामती कमेटी के 130 मिनट और वफाकी काबीना के 40 मिनट तवील इजलासों के कलीदी फैसलों का कौम से भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुंतजिर है। फैसलों पर मुश्तमिल अलामिया की नोक पलक दुरुस्त होने के बाद वजीर आजम के दफ्तर से अलामिया जारी होना है। जराए कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अटारनी जनरल जो है वो काजी साहब से राब्ता करके जो हालात हैं वो बता देंगे। यानी मतलब ये था उनका कि 8 फरवरी जो इलेक्शन है वो मुलतवी होने जा रहे हैं। अब ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश का मुतअद्दिद मरतबा इजहार भी किया है। यानी मुलतवी हो जाएंगे तो भाई किस कानून के तहत होंगे? कानून खैर आपने पहले भी रौंद दिया, आप मजीद भी कर सकते हैं। फिर 3 साल के लिए एक इसी तरह की जो हुकूमत है फैसिलिटेशन काउंसिल की, इसी हुकूमत की बात हुई। लेकिन कामरान खान ने फिर यू टर्न लिया
और यू टर्न लिया जब उनको पता चला कि इलेक्शन के हवाले से तो बात नहीं हुई और इलेक्शन तो हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि कामरान खान कहते हैं कि 45 मिनट, ये 130 मिनट जो तवील इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, लेकिन ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ चूंकि 45 मिनट इस इजलास से पहले गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने दोबारा अश्योरेंस दी है कि इलेक्शन यानी 8 फरवरी तक कोई मसला हमारी तरफ से नहीं होगा। तो इस वजह से अब जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखिए मार्केट के अंदर ये एक बड़े साफी हैं लेकिन किस तरीके से चलते हैं, अब इनको बंदा क्या कह सकता है। तो ये आज ईरान और पाकिस्तान के जो वज़राए खारजा हैं उनके माबैन राब्ता हुआ है, तफसीली गुफ्तगू हुई है और उसके बाद जो मामलात हैं अब बेहतरी की तरफ जो है वो रिटर्न हो गया। चूंकि गोल बराबर है तो लिहाजा जो है वो चीजें अब सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। तो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है इसके अंदर इलेक्शन के हवाले से कोई बात स्पेसिफिक नहीं की गई, तो इसका वादे मतलब यह है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो रहे हैं। यानी काजी साहब को जो पैगाम रसानी वाली बात थी उसकी तस्दीक इस आलामियत से नहीं होती। और ये जो सारी बातचीत है बेसिकली ये ईरान के साथ जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए हैं इसके अंदर, चूंकि इंतहाई आम सेंसिटिव मामला है और मुल्क हालत जंग में भी खुदा ना खास्ता जा सकता है। और अगर ईरान के साथ तनाव होता है तो ईरान भी एक तरफ जो है वो इतनी बड़ी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और जो भारत है, भारत के साथ भी मामलात वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो जो अलामिया जारी किया गया ये मैं आपके सामने रखता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में कौमी सलामती के अमूर पर गौर किया गया। फोरम ने सूरत हाल का भरपूर जायजा लिया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना और मुतनासब रद्द अमल जो है उसको सराहा है। इजलास के दौरान शुरका को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर उसके असरात के हवाले से सियासी और सफारती पेशरफ से आगाह किया गया। अब इस इजलास से पहले वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ है, निगरान काबीना का, लेकिन वो एक रूटीन का ज़ाहिर है, निगरान लोग हैं और जो भी किया गया तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। फोरम ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा लिया जो ईरान के अंदर गैर हकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नयाद बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। सरहदों की सूरत हाल के बारे में अपडेट और कौमी खुद मुख्तारी की मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए जरूरी मुकम्मल तैयारियों के बारे में भी गौर किया गया। ये अलामिया जारी किया गया है। अब ज़ाहिर है बहुत सारे शकूक शुबहात थे, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो कल से इस इजलास का जो हालात बन गए थे बड़ा इंतजार था। किसी की तरफ से किसी भी बहाने इसे पामाल करने की कोशिश का रियासत की पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हमल है और इसे यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान एक हमसाया और बरादर मुस्लिम मुल्क होने के नाते दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुतअद्दिद मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में एक दूसरे के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए बामी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी असूलों के मुताबिक तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामियत के लिए पाकिस्तान के आज़म को मुतासर किया। कमेटी ने इस आज़म का भी इयादा किया कि दहशतगर्दी की लानत उसकी तमाम शक्लों और मदायर में आनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस लानत से किसी भी दूसरे मुल्क से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा। मीटिंग में यह नतीजा अखद किया गया कि अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात के इनेकाद के आलमी असूलों के मुताबिक दोनों ममालिक बाहमी तौर पर बातचीत और सफारतकारी के जरिए छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे और अपने तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। इससे अच्छा हुआ है जिस तरह जो है वो इसराइल मजाक उड़ा रहा था, अमेरिकन जिस तरह उनके भी स्टेक हैं, तो एक जो आपस के अंदर ये जो लड़ाई है ईरान से यकीनन दोनों मुल्कों के लिए बड़ा एक नुकसानदेह मामला था। ये मैं समझता हूँ अच्छा सोचा है, अच्छाई है। दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है आपस के अंदर राबता उस्तवार हुआ है, वज़राए खारजा का उससे बेहतरी की तरफ मामलात बढ़े हैं। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में निगरान वज़राए दिफा, खारजा अमूर, खजाना और इतलात इन्होंने भी शिरकत की है। तो ये एक ज़बरदस्त अच्छी खबर है। अल्लाह ताला जो है वो इन ममालिक को अमन के साथ रहने की तौफीक अता करे। और 8 फरवरी को ज़ाहिर बात नहीं हुई तो इसका मतलब है ये इसके अंदर मौजूद बहस नहीं है।
8 फरवरी को अभी तक जो है वो ऐलान के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, और जो अफवाहें थी ज़ाहिर है वो उन्हीं जो सहाफ़ी हैं वो फैलाते हैं, जो ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं। तो एक मरतबा ये अफवाहें जो है वो अब दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आज 19 तारीख है और 20 हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो 20 के बाद अब सिर्फ 18 दिन 17 दिन इलेक्शन में बाकी हैं। तो अभी भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो अलामिया जारी हुआ है। कम अज कम जो दुश्मन ममालक ये नजरें गाड़े हुए थे कि किसी तरह हालात और खराब हों, तो उनकी ये कोशिश या ख्वाहिश वो कम अज कम दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने कहा है कि पूरी नहीं होने देनी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।